नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश जीके के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दीजिए, छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम, किसी को भी बिना यूपी जीके की संपूर्ण तैयारी करे बिना क्लियर नहीं किया जा सकता। और यदि बात करें यूपीपीएससी आरओ एआरओ या पीसीएस जैसे एग्जाम की, तो वहां तो 20 से 25 प्रश्न लगभग यूपी जीके से ही आ जाते हैं। अतः यदि एग्जाम क्रैक करना है तो यूपी जीके की इस दीवार को ढाना ही होगा। तो दोस्तों, कस लीजिए कमर, कुछ हथौड़े मैं मारता हूं, कुछ आप मारिए, मिलकर इस दीवार को ढाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। पर उससे पहले आप जानते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नामकरण और राजधानियां इसकी कैसे कैसे बनी, कौन कौन रही, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, 1833 के आसपास तक अंग्रेजों ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और 3 प्रेसिडेंसियों का गठन कर लिया था। अगर देखा जाए तो एक थी उसमें से बंबई प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी। तो आज जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था अवध का क्षेत्र, अवध के क्षेत्रों पर नवाबों का शासन था और 1833 तक वह क्षेत्र नवाबों के ही पास था, जबकि बाकी के हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेजों ने उस प्रांत को, उस क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया और बंगाल प्रेसिडेंसी के उस हिस्से का नाम रखा पश्चिमी प्रांत। और 1833 में ही, यहां आप लिख लीजिए कंफ्यूज ना हो, 1833 में ही आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया और उसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी 1833 से पहले तक जो उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश है, वो पश्चिमी प्रांत के नाम से बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जबकि 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया और इस आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। हालांकि मुख्यालय बंगाल प्रेसिडेंसी का जो मुख्यालय था वहीं बना रहा। मुख्यालय स्थानांतरित हुआ 3 वर्षों बाद 1836 में, जब आगरा प्रेसिडेंसी का मुख्यालय आगरा को बनाया गया। यानी 1836 में पहली बार आगरा प्रेसिडेंसी का मुख्यालय आगरा को बनाया गया और इसका नाम बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया। यानी 1833 से लेकर के 36 तक जो नाम रहा वो रहा आगरा प्रेसिडेंसी, और 1836 के बाद जो नाम रहा वो रहा उत्तर पश्चिमी प्रांत। और 1833 से 1836 तक मुख्यालय कोलकाता में रहा और 1836 से मुख्यालय बन गया आगरा। 1856 में दोस्तों अवध को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया है, इस उत्तर पश्चिमी प्रांत में नहीं। अवध एक स्वतंत्र प्रांत बना रहा, कब तक? 1977 तक। और 1977 तक इसका राजनैतिक, न्यायिक और प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ ही रहा। तो 1977 तक अवध का जो प्रशासनिक मुख्यालय वो लखनऊ रहा। 1977 में इस अवध को इस उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया गया दोस्तों। लेकिन उससे पहले, ये तो चलो बाद की बात है, 1977 में आपको ध्यान रखना है कि 1858 में इस उत्तर पश्चिमी
प्रांत की जो राजधानी थी, जो अभी तक आगरा में थी, उसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और 1877 में इसमें लखनऊ भी अवध भी शामिल हो गया और इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। यानी दोस्तों 1833 से लेकर के 36 के बीच में इसका नाम रहा आगरा प्रेसिडेंसी और 1836 से लेकर के 1877 तक इसका नाम रहा उत्तर पश्चिमी प्रांत, जबकि 1877 से इसका नाम पड़ गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। 1902 में इस बड़े नाम को परिवर्तित करके एक छोटा नाम रखा गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। यानी 1902 में क्या नाम रखा गया? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में एक बार पुनः नाम परिवर्तित किया गया और 1937 में जो नाम रखा वो रखा संयुक्त प्रांत। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले राजधानी एक बार और परिवर्तित की गई 1921 में, पर पूरी तरह से नहीं परिवर्तित की गई, बल्कि आंशिक राजधानी लखनऊ को बनाया गया। यानी ये तो तय हो गया था कि लखनऊ को राजधानी बनाया जाएगा, पर आंशिक रूप से बना दिया 1921 में और 1937 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी बना दिया। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लखनऊ को कब राजधानी बनाया गया, लखनऊ को कब राजधानी बनाया गया, और 1921 और 1937 दोनों ऑप्शन में हो, सपोज कीजिए 1921, 1937, 1950 या 1877, ये ऑप्शन है आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसमें 1937 ही करना है, क्योंकि 1937 में पूर्ण राजधानी बनी है, जबकि 1921 में तो आंशिक राजधानी बनी है। लेकिन यदि ऑप्शन में 1937 ना हो, तब आप 1921 को कर लीजिएगा टिक। 24 जनवरी 2050 को, यानी स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके, यानी संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में भी जो नाम है वो है उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है वो तो वास्तव में कब बना? वो तो बना 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई तिथि नहीं है जिसमें हम कह रहे हैं कि इस दिन उत्तर प्रदेश बना, तो हम तो इस 24 जनवरी वाले दिन, जिस दिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, उसे ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मना रहे हैं, और वो भी 2018 से ही मना रहे हैं। यानी 2018 में पहली बार मनाया, फिर 2019 में मनाया, 2020 में, 2021 में, और जो 2022 में मनाया वो 5वीं बार मनाया। 5th यूपी डे था वो। तो कब मनाया जाता है यूपी दिवस? अगर आपसे पूछ ले तो 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक पूरी टेबल बना दी है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उत्तर पश्चिमी प्रांत, देखिए इसमें थोड़ा सा गलती करी हुई है दोस्तों। देखिए यहां पर आप इसको सही कर लीजिए, इसको आप 1836 कर लीजिए, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत। देखिए 1833 से लेकर के 36 तक तो हम बता चुके कि इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी था। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो आप ये लिख लीजिए, आगरा प्रेसिडेंसी। 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा, जबकि 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध हो गया। 1902 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया,
और 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। यहां भी ये मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। तो 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, जबकि 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये आप पूरी टेबल आप अच्छे से बना लीजिएगा अपने नोट्स में एक बार कि 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 में इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। यदि बात करें राजधानियों की तो 1836 में इसकी राजधानी बनी आगरा, 1836 में इसकी राजधानी बनी आगरा और 1858 में इसकी राजधानी बनी इलाहाबाद। 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद बनी, आप कह सकते हैं वर्तमान प्रयागराज। इलाहाबाद में इसलिए लिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब राजधानी बनी थी तो उसका नाम इलाहाबाद ही था। तो 1858 में राजधानी इलाहाबाद बनी, आगरा काट लीजिएगा, ठीक है। 1921 में आंशिक रूप से राजधानी लखनऊ को बनाया गया और 1937 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी बनाया गया। मुझे लगता है कि अब नाम से और राजधानियों से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं आगे, और उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो दोस्तों। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, या प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है और पूर्वी जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो वो हो जाएगा बलिया, जबकि प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपसे पूछ ले तो उत्तर हो जाएगा सोनभद्र, वहीं उत्तरी जिला हो जाएगा सहारनपुर, और यदि प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछ ले तो वो उत्तर हो जाएगा शामली। शामली, ठीक है दोस्तों। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसे आप चौड़ाई कह लीजिए, चौड़ाई, तो दोस्तों ये हो जाती है 240 किलोमीटर। जबकि यदि बात करें पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की लंबाई तो ये हो जाती है 350 किलोमीटर। तो चौड़ाई तो 240 किलोमीटर है जबकि लंबाई 350 किलोमीटर है दोस्तों। तो ये फैक्ट भी आप लिख लीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई। ये फैक्ट नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, छोड़िएगा मत इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं कि प्रदेश की कितने जिलों के साथ सीमा में लगती है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों के साथ, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है, यानी टोटल हो जाते हैं 9। ये बड़ा ही विवादित प्रश्न हो जाता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि आज से पहले कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। राज्य पूछे जाते हैं और ऑप्शन में 8 भी होता है, 9 भी होता है और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन होते हैं। अक्सर या हमेशा जब भी ये प्रश्न आया था तो इसका उत्तर 9 सही माना जाता था, यहां तक कि UPSSC ने भी इसका उत्तर 9 ही सही माना है। जबकि वर्तमान में कुछ समय पूर्व 2 या 3 महीने पहले एक लेखपाल का पेपर हुआ था और उस लेखपाल के पेपर में यही प्रश्न आया था और 8 और 9 दोनों ऑप्शन में थे और उसमें 8 को सही उत्तर मान लिया था। जबकि इससे पहले UPSSC खुद 9 को सही उत्तर मानता आया है, पर इस बार उसने 8 को मान लिया।
तो ये बड़ा विवादित हो गया कि अब हम 8 माने या 9। ऐसे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं होते दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आप ऐसा कोई पेपर कंडक्ट कराने जा रहे हैं, पेपर करने देने जा रहे हैं जो यूपीपीएससी ले रहा है, तो और प्रश्न आ जाए तो आप 9 को सही उत्तर मानिएगा। पर यदि ऐसा हो कि यूपी ट्रिपल एससी ले रहा है, हालांकि इसने तो अपना ही आंसर बदल दिया है, पर फिर भी यदि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दिए जाने वाला कोई पेपर आप देने जा रहे हैं तो इसका उत्तर 8 मानिएगा दोस्तों। बाकी भगवान भरोसे। चलिए ये देख लीजिए कि जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से कौन कौन हैं। तो एक हो जाता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। यानी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। किसके साथ में कितने जिले लगते हैं, किसकी सबसे लंबी सीमा है, किसकी न्यूनतम सीमा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आप यहां पे एक फैक्ट और लिखिए कि इसके अलावा यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा यूपी की सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ भी लगती है, नेपाल राष्ट्र के साथ भी लगती है। यूपी की सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ भी लगती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 से पहले, अब ये 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 से पहले यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को तोड़ करके उत्तरांचल नाम का एक राज्य बनाया गया था। बाद में इस उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ और उससे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ साथ चीन के अधिकार क्षेत्र वाले तिब्बत से भी लगती थी। यानी यदि आपसे पूछ ले कि 9 नवंबर 2000 से पहले यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती थी, तो यूपी की सीमा 2 राज्यों से लगती थी। ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि वर्तमान में पूछे तो 2 देशों से लगती थी। लेकिन यदि वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में एक देश से लगती है और वो एक देश कौन सा है, नेपाल। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? 7 जिले। यदि आपसे पूछा जाए कि नेपाल के साथ में यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं तो 7 जिले। 7 के नाम भी आपको याद होने चाहिए दोस्तों, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगर आपको ये याद हो जाए डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बलरामपुर के महाराज सिद्धार्थ ने श्रावस्ती में लाखों का सोना बहा दिया। बलरामपुर महाराज से महाराजगंज, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लाखों से लखीमपुर खीरी और पीला सोना से दोस्तों पीलीभीत होगा। सोनभद्र ना कर दीजिएगा वरना सारी गड़बड़ हो जाएगी। और बहा से बहराइच, यानी बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ में है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। एमपी से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा बनाते हैं। यानी जिलों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश ही है
और यदि किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। सबसे न्यूनतम सीमा, सबसे कम, सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश का एक जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। देखिए जिलों के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ का भी एक ही जिला सीमा बनाता है, सोनभद्र, और वहीं झारखंड का के साथ भी एक ही जिला, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र सीमा बनाता है। वहीं झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र ही सीमा बनाता है। पर किलोमीटर के हिसाब से जो न्यूनतम सीमा है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान के साथ आगरा और मथुरा दो जिले सीमा बनाते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के साथ एक, छत्तीसगढ़ के साथ एक, झारखंड के साथ एक, राजस्थान के साथ एक। यदि पूछ ले दिल्ली के साथ कितने, तो दिल्ली के साथ भी एक। बिहार के साथ यदि पूछ ले आपसे कि दिल्ली के साथ दो, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अगर पूछ ले बिहार के साथ कितने, तो बिहार के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेपाल, बिहार और मध्य प्रदेश, ये तो रटे ही होने चाहिए आपको। तो बिहार के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। इसकी भी ट्रिक है दोस्तों। गाजीपुर के महाराज कुश और महारानी देवी ने सोने और चांदी की बाली पहनी। गाजीपुर महाराज से महाराजगंज, कुश से कुशीनगर, देवी से देवरिया, सोने से सोनभद्र, चांदी से चंदौली और बाली से बलिया। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं दोस्तों। अगर उत्तराखंड का पूछ ले आपसे, तो उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर एंड पीलीभीत। वहीं हरियाणा के साथ 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ एंड मथुरा। दिल्ली के साथ में 2 हो जाते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। देखिए अगर आपको जिले नहीं भी याद हो दोस्तों, तो आपको कम से कम इतना तो याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला सीमा बनाता है। यदि बात करें छत्तीसगढ़ के साथ में, तो छत्तीसगढ़ के साथ में एक जिला सोनभद्र सीमा बनाता है। बात करें झारखंड के साथ में, तो झारखंड के साथ में भी एक जिला सोनभद्र सीमा बनाता है। जबकि राजस्थान के साथ में 2 जिले, कौन कौन से, आगरा और मथुरा, ये सीमा बनाते हैं। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के साथ में भी 2 जिले, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सीमा बनाते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ 6 जिले, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ और बागपत, ये 6 जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों। जबकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली। यहां पे लगना था ये एंड, ठीक है दोस्तों। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद। बात करें कि बिहार के साथ में, तो बिहार के साथ में दोस्तों 7 जिले सीमा बनाते हैं, गाजीपुर, महाराजगंज, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली और बलिया। बात करें एमपी के साथ में, तो एमपी के साथ में 11 जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों। अभी देखेंगे कौन कौन से। तो ये आंकड़ा आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बात करें कि नेपाल के साथ में, तो नेपाल के साथ में 7 जिले, और 9 नवंबर 2012 से पहले चीन से भी सीमा 2000 से पहले 9 नवंबर सन 2000 से पहले
चीन से भी सीमा लगती थी, पर वर्तमान में केवल नेपाल से सीमा लगती है। चलिए, मध्य प्रदेश के 11 जिले कौन कौन से हैं, तो इन्हें दोस्तों आप टुकड़ों में याद कर लीजिए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी और ललितपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, जबकि महोबा, बांदा और चित्रकूट। देखिए, चित्रकूट मंडल में 4 जिले आते हैं, एक है चित्रकूट, एक बांदा, एक महोबा और एक हमीरपुर। तो हमीरपुर मध्य प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चित्रकूट मंडल का कौन सा जिला, चित्रकूट मंडल का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता, और ऑप्शन हो बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपका उत्तर हमीरपुर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता तो हो कि मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का एकमात्र जिला कह सकते हो आप, यानी पूरे देश में ऐसा और कोई जिला नहीं है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता हो। एकमात्र जिला है सोनभद्र, तो उत्तर हो जाएगा इसका सोनभद्र। किन किन राज्यों से सीमा बनाता है अगर ये पूछा जाए तो एक राज्य हो जाएगा एमपी, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक बिहार और एक झारखंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, सहारनपुर भी 3 राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। साथ ही आगरा 2 राज्यों से सीमा बनाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो एक हो जाएगा राजस्थान और एक हो जाएगा एमपी। इसके अलावा सभी एक एक जिले से सीमा बनाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए प्रदेश का ऐसा जिला जो 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ, देखिए वो ललितपुर है। अगर इसे ललितपुर माने तो इधर एमपी है, इधर भी एमपी है और इधर भी एमपी है, ये हो गया बीच में आपका ललितपुर। और इसके एक तरफ झांसी है, यानी 3 ओर से तो ये एमपी से घिरा हुआ और इसके एक तरफ झांसी है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हो गया ललितपुर, केवल झांसी को स्पर्श करता है। इसके अलावा इसके तीनों तरफ मध्य प्रदेश के जिले हैं। तो सबसे कम जिलों को स्पर्श तो करता है ललितपुर। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जिलों को कौन सा स्पर्श करता है तो बदायूं 9 जिलों को, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहां, बरेली, संभल, अमरोहा और रामपुर। देखिए, जिले आपको नहीं भी याद हो तो आपको यह फैक्ट याद होना चाहिए कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है ललितपुर और सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है बदायूं 9 जिलों को। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले या सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। 5वें नंबर पे आता है प्रयागराज। इसे जरूर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला वो प्रयागराज है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला
कौन सा हो गया? तो वो हो गया प्रयागराज। तो अगर कभी आपसे ये प्रश्न तो कई बार आया है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। पर यह प्रश्न बड़ा छुपा हुआ है कि क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, पांचवा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज है। सबसे छोटा जिला है हापुड़, उसके बाद संत रविदास नगर, फिर गाजियाबाद और फिर शामली। चौथा सबसे छोटा जिला है शामली। लेकिन 28 सितंबर 2011 क्या हुआ था? इस दिन 3 जिले हापुड़, संभल और शामली, इनका गठन हुआ था दोस्तों। तो उससे पहले सबसे छोटा जिला भदोही था, क्योंकि हापुड़ तो बना ही नहीं था ना, तो हापुड़ से पहले सबसे छोटा जिला भदोही था। अब ये पॉइंट मैंने यहां क्यों डिस्कस किया, ये तो एग्जाम में नहीं पूछते। इसलिए क्या है दोस्तों कि अभी भी कुछ किताबें ऐसी हैं जहां पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उत्तर में भदोही है। छपे जा रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं आपके पास में ऐसा कोई एडिशन हो जिसमें उत्तर भदोही लेकर आओ और आप रट के चले जाओ और एग्जाम में ये प्रश्न गलत हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो हो जाता है हापुड़। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से महोबा हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे छोटा जिला हापुड़। तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से बनने वाले कुछ प्रश्न। ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ हम उत्तर प्रदेश की वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बहुत अच्छे सेशन आपके लिए लेके आने वाला हूं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।